हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड के लिए उत्तराखंड जीके का पार्ट 5 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको यूके ट्रिपल एससी का जो बीडीओ बीपीडीओ वाला एग्जाम होना है, या फिर आपका बंदी रक्षक पुलिस ले लो, ठीक है, आरओ एआरओ वाला यूके पीसीएस का, आपके जो भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्राम खेड़ी देवी का संबंध किस जनजाति से है? तो ग्राम खेड़ी देवी का जो संबंध है ये किस जनजाति से है? तो आप याद रखना, बोक्सा जनजाति से। ठीक है, किन किन से है? बोक्सा जनजाति से। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बोक्सा जनजाति के जो ग्राम देवता हैं, ये तो ग्राम देवी होंगे, अगर ग्राम देवता की बात करता है तो आप याद रखना साकारिया। ठीक है, साकारिया देवता। तो साकारिया इनके जो साकारिया देवता है वो ग्राम देवता है, और ग्राम देवी कौन है? खेड़ी देवी हैं। उसके अलावा देखिए, बोक्सा जनजाति की जो प्रमुख देवी हैं, या फिर कह सकते हैं जो सबसे बड़ी देवी हैं, वो कौन सी हैं? चामुंडा देवी। कौन सी हैं? चामुंडा देवी। ठीक है, चामुंडा देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर है? काशीपुर में। कहाँ पर है गाइज? काशीपुर में जो है इनका मंदिर है, जहाँ पर कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। देखिए, वो हाल ही में शुरू भी हो गया है, क्योंकि वो चैत के नवरात्रि में शुरू होता है, जो चैत के नवरात्रि में, ठीक है, तो ये मेला शुरू हो जाता है, तो इस समय शुरू हो गया है यहाँ पे। उसके अलावा देखिए, बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं ये ऊधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और जो नैनीताल का रामनगर है उसमें जो है निवास करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए और भी क्षेत्र हैं, जैसे पौड़ी है, देहरादून है, तो यहाँ पे भी जो है रहते हैं। उसके अलावा बोक्सा बोक्सा जनजाति के लोग जो उत्तराखंड के किसी भी भाग में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो बोक्सा बहुल क्षेत्र होता है गाइज, उसको क्या बोलते हैं? बुकशाड़। क्या बोलते हैं? जो बोक्सा बाहुल क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं बुकशाड़। ठीक है, और बुकशाड़ शब्द का जो प्रयोग, मतलब कह सकते हैं कि इसका जो हमें देखने को मिला है, बुकशाड़ शब्द जो मिला है वो किस में देखने को मिला है? आईने अकबरी में। किस में देखने को मिला है? आईने अकबरी में। और आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। किसकी है गाइज? अबुल फजल की। एक अंग्रेजी अधिकारी थे, इलियट, याद रखना, इलियट। तो इलियट के अनुसार जो है बोक्सा लोग सर्वप्रथम जो बसे थे वो बनवसा चंपावत में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? चंपावत के बनवसा में बसे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ से एक बात और याद रखना, बोक्सा जनजाति से इनकी एक राजनीतिक व्यवस्था, यार कह सकते हैं कि इनकी एक पंचायत होती है जिसको बोलते हैं बिरादरी। क्या बोलते हैं? बिरादरी पंचायत। तो बिरादरी पंचायत जो है ये बोक्सा जनजाति से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम क्या कर दिया गया है? बोक्सा परिषद। ठीक है, अब इसको किस नाम से जानते हैं? बोक्सा परिषद के नाम से इसको जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? तो देखिए, किस्सा खानी बाजार का जो संबंध है ये है पेशावर कांड से। किससे है? पेशावर कांड से, जो कब हुआ था? 23 अप्रैल। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है, उन्होंने जो है अफगान सैनिक थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो आप याद रखना, पेशावर कांड की डेट जो है वो काफ़ी पूछी जाती है, 23 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंदकालीन मुद्राएं देवडुंगा से प्राप्त हुई हैं, जिनका संबंध है। तो देवडुंगा देखिए, यहाँ से जो है शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये शैल चित्र मिले हैं, कुड़िंद मुद्राएं मिली हैं, तो आप याद रखना देवडुंगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुड़िंदकालीन मुद्राएं देवडुंगा से प्राप्त हुई हैं, जिसका संबंध है उत्तरकाशी से। ठीक है, तो देवडुंगा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुनिया के ढाई पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मुनिया के ढाई पर्वत या मिलेगा आपको मनिया कहीं कहीं लिखा हुआ। ठीक है, मुनिया या फिर मनिया के ढाई पर्वत। तो ये पर्वत है द्वाराहाट में। कहाँ पर है? द्वाराहाट में। द्वाराहाट कहाँ पर है हमारा? अल्मोड़ा में। अब द्वाराहाट के अगर हम इसकी जो प्राचीन नाम की बात करें तो आप याद रखना लखनपुर। क्या नाम है इसका? लखनपुर। ठीक है, लखनपुर। मुनिया के ढाई पर्वत से जो है देखिए प्राचीन शैल चित्र मिले हैं, याद रखना, प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। और द्वाराहाट का पुराना नाम भी आपने याद रखना, क्या है? लखनपुर। मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? द्वाराहाट को। हिमालय की द्वारिका, ये भी द्वाराहाट को। कुमाऊं का खजुराहो, अगर क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो ये भी द्वाराहाट को ही बोलते हैं।
कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर देखिए 30, याद रखना 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया था, ठीक है। और द्वाराहाट में जो है 3 वर्ग के, याद रखना 3 वर्ग के मंदिर मिलते हैं। कितने वर्ग के? 3 वर्ग के। कौन कौन से? एक है कचहरी, मनिया और तीसरा है रतन देव, ठीक है। तो द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं। और महाअवतार बाबा की गुफा जो है वो भी कहाँ पर है? द्वाराहाट में ही स्थित है। अगला है राठ वाहिनी किस नदी को कहा गया है? तो राठ वाहिनी जो है किस नदी को कहा गया है? तो आप याद रखना पश्चिमी रामगंगा को। किसको कहा गया है? पश्चिमी रामगंगा को। अगला क्वेश्चन है दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए कितने शहरों का चयन किया था? ठीक है, दीक्षित आयोग ने जो है देखिए स्थायी राजधानी बनाने के लिए कितने शहरों का चयन किया था? तो आप याद रखना 5 शहरों का चयन किया, मतलब करा था कि इन 5 में से जो है उत्तराखंड की स्थायी राजधानी जो है वो एक होगी। तो देखिए एक तो था देहरादून, एक तो देहरादून था, एक काशीपुर था, ठीक है, और रामनगर था तीसरा, रामनगर। चौथा था ऋषिकेश, ठीक है, और 5वां था हमारा गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण। तो जिसमें से जो प्रमुख थे, ठीक है, दीक्षित आयोग ने किसको प्रमुख माना था? देहरादून और काशीपुर को। इन्होंने कहा था कि देहरादून या फिर काशीपुर में स्थायी राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग उठाई? तो किस सम्मेलन में जो है श्रीदेव सुमन ने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग उठाई थी? तो आप याद रखना श्रीनगर सम्मेलन 1938 में, ठीक है, 1938 में उठाई गई थी, ये तो याद है, लेकिन आपको याद रखना किस सम्मेलन में? तो श्रीनगर सम्मेलन हुआ था 1938 में। उसमें जो है श्रीदेव सुमन ने उत्तराखंड प्रथम राज्य की मांग उठाई थी। जब ये श्रीनगर सम्मेलन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता जो करने वाले थे आचार्य नरेंद्र देव करने वाले थे, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले थे। क्योंकि यहाँ पर देखिए शामिल होने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे और विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ पे मतलब उपस्थित थी। तो जब ये यहाँ पर आए नहीं थे तो इनकी जो जब आए नहीं थे तो क्या काम करा गया था? जो प्रताप सिंह थे, ठीक है, प्रताप सिंह थे, तो प्रताप सिंह ने जो है श्रीनगर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीनगर सम्मेलन 1938 में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है, खासकर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुजरू आंदोलन कब घटित हुआ? तो गुजरू आंदोलन जो घटित हुआ था गाइस, ये हुआ था 1942 में, ठीक है, 1942 में घटित हुआ था ये। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? राम प्रसाद नौटियाल ने। किन्होंने किया था? राम प्रसाद नौटियाल जी ने जो है इसका, नौटियाल, ठीक है, नौटियाल जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अब गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं? गुजड़ू को। और वहीं कुमाऊं का बारदोली की बात होगी तो सल्ट, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना करने वाली मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या है? मीरा बहन देखिए गांधी जी की शिष्या थी, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आप याद रखना मैडलेन स्लेड। क्या था? मैडलेन स्लेड जो है इनका वास्तविक नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है पताका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो पताका साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन है कब हुआ था? तो आप याद रखना 1939 में। कहाँ से हुआ था? तो अल्मोड़ा से। कहाँ से हुआ था गाइज? अल्मोड़ा से। और शोभन सिंह जीना ने इसको निकाला था, ठीक है, शोभन सिंह जीना इसके संपादक थे, ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो आप याद रखना हरगोविंद पंत को, ठीक है, लोकनायक किनको कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। अगला है स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा, ठीक है, होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी, तो कब की थी? तो आप याद रखना 1918 में। कब की थी? 1918 में स्वामी विचारानंद ने देहरादून में जो है होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो कहाँ पर है? रानीखेत में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। अगला क्वेश्चन है तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? तो देखिए तराई भाबर के विकास के लिए जो है हेनरी रैमजे ने, ठीक है, हेनरी रैमजे ने जो है तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। तो कब की थी? आप याद रखना कब की थी गाइज। देखिए इसमें
ये 1800 है, इसको कर लेना, 1883 है। क्या है गाइज? 1883। ये 1983 हो गया, तो आप इसको याद रखना 1883 में, ठीक है। कब की थी? 1883 में, ठीक है, 1883 में। तो आप इसको डी ऑप्शन को जो है आप सही कर लेना थोड़ा सा, आप याद रखना। हेनरी रैमजे द्वारा जो है तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1883 में। कब की गई थी गाइज? 1883 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मातंग ऋषि गुफा किस जनपद में स्थित है? तो मातंग ऋषि गुफा जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना उत्तरकाशी में। उसके अलावा श्रृंगी गुफा यहाँ पर स्थित है, पांडव गुफा भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये देहरादून में। तो आपको याद हो गया होगा कब इसकी स्थापना हुई थी? तो आप याद रखना 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं? तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं? तो आप याद रखना 7 हिमनद आते हैं, और जिसमें से 3 प्रमुख हैं, बारटोली, ठीक है, बारटोली, रमानी और नंदकाना, ठीक है, नंदकाना। तो बारटोली, रमानी और नंदकाना ये जो है प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया? तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट एक ऐसे रेजिमेंट है जिसको पहली बार राष्ट्रपति ने कलर प्रदान किया था। तो आप याद रखना 1961 में। और 1988 में जो है कुमाऊं रेजिमेंट पर जो है डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फालदा कोट किला किस जनपद में स्थित है? तो फालदा कोट किला जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में। उसके अलावा लाल मंडी किला है, मल्ला महल है, ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो जसपाल राणा जो है एक निशानेबाज हैं गाइस ये, ठीक है, निशानेबाज हैं। तो इनको अर्जुन पुरस्कार जो मिला था, कब मिला था? 1994 में। कब मिला था? 1994 में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो बीपीडीओ, बंदी रक्षक पुलिस, आरओ आरओ, उसके अलावा जो भी एग्जाम हो उन सभी में क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।